हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इग्नू गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आरती। चलिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 17 सितंबर से। टाइम आपके लिए कम है। ये वीडियो आपके लिए अभी भी है, और जो आगे आने वाले स्टूडेंट आएंगे उनके पास भी टाइम कम होगा। ऐसी सिचुएशन तो बार बार नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी टाइम कम होता है। उस समय हम तैयारी कैसे करें कि हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आ जाएं, ये क्वेश्चन ऑलवेज हर एक स्टूडेंट के सामने होता है। चलिए, इस वीडियो में आज हम आपको बताते हैं। उसके पहले क्या करना है आपको पता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और जैसे ही मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। उसके लिए आपने हमारे चैनल पे आना होगा, तभी आपको वीडियो पता चलेगा कि हमने ये वीडियो डाला है। ओके चलिए, अब करते हैं काम की बात। अच्छे अंक लाने के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, एम जो एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपके सामने उद्देश्य आपका एग्जाम है, तो 100% आपने कुछ ना कुछ तो तैयारी कर ली होगी। इस कंडीशन में कि कम टाइम बचा हुआ है, तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन आपकी हो गई होगी, हम ये मान के चलते हैं। अब बचा कुछ प्रिपरेशन, जो कुछ तैयारी है वो रह गई है, उसको कैसे करें। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो सेकंड टॉपिक मैं रखना चाहूंगी यहाँ पे, वो है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। जैसे मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कोर्स का आप एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे मायने रखता है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। अगर आप एक ये काम कर लेंगे तो 100% ये एग्जाम्स आप निकाल लेंगे। आप अपने, जैसे अगर इग्नू की स्टूडेंट है तो आप अपने इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे स्टूडेंट जोन पे जाइए, डाउनलोड ऑप्शन में जाइए, वहां पे आपको जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर वहां से डाउनलोड करिए। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर तकरीबन 5 से 4 ईयर के आप ले लीजिए। 5 से 4 ईयर, 5 ईयर कम से कम लेके चलिए। आपको 5 ईयर तो लेके चलना ही चलना है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 ईयर आप लेके चलिए, कम से कम आप 4 कर सकते हैं। तो 5 ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो आप डाउनलोड कर दीजिए। ओके, आपका अब यहाँ पे एक स्टेप खत्म हो गया कि आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वो ये होगा कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर को, जो 5 ईयर के हैं, वो 5 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप पढ़िए, देखिए, ठीक है। और उसमें ये देखिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि वो उस एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 100% आपके उस ओल्ड क्वेश्चन पेपर में 5 ईयर में 3 या 4 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही होता है। तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा थोड़ा सा उन 5 सालों के क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। उनको आप एक नोट्स में अलग लिख लीजिए, एक कॉपी पेन लीजिए और उसमें आप लिख लीजिए उन क्वेश्चन को। आपका ये सेकंड स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया। आते हैं थर्ड स्टेप पे। आपका थर्ड स्टेप भी आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर से है। अभी हमने क्वेश्चन देखा। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस को रिपीट तो करता ही करता है, कभी कभी एक टॉपिक को रिपीट करता है। टॉपिक का मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में हमने अशोक को ले लिया या अकबर ले लिया, यानी मुगल कालीन ले लिया। अकबर को भी छोड़िए, मुगल कालीन हमने ले लिया, अशोक को ले लिया, या दक्षिण प्रायद्वीपी जो पठार होते हैं उनको हमने ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया अशोक या मुगल काल हो गया या अशोक काल हो गया, ठीक है। अब इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉपिक पे ध्यान देना होगा, यानी कि जैसे कि हमने कहा यहाँ पे कि अशोक, तो अशोक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मान लीजिए अशोक की धर्म नीति क्या थी, वो एक किसी साल में पूछ लिया, दूसरे साल में पूछ लिया कि अशोक का सिद्धांत या फिर अशोक की धर्म नीति क्या थी और उसने उस धर्म को किस तरह से कहाँ कहाँ फैलाया, या फिर उसमें बता भी देता है कि अशोक की धर्म नीति जो थी वो बौद्ध थी, ठीक है ना, उन्होंने कहाँ कहाँ किस तरह से उसका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। या फिर तीसरे किसी ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लिया कि अशोक के राजनीतिक आर्थिक जीवन का, यानी कि उसने जो
उनका राजनीतिक सम्राट कालीन जो समय था, राजनीतिक जो जीवन था वो किस तरह के था, उस समय उनका राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक जो स्थिति थी वो किस तरह की थी उस काल की। तो यहाँ पे एक टॉपिक आपको मिल रहा है अशोक, और उससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। तो थर्ड जो आपका स्टेप होगा वो होगा टॉपिक को पकड़ना। मुगल काल में अकबर के बारे में भी पूछ सकता है, उनके शासनकाल के बारे में, राजनीतिक, आर्थिक, मुगल काल में शिक्षा के बारे में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे एक टॉपिक मुगल हो गया, अब उससे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको थोड़े से यहाँ पे देखने होंगे। तो यहाँ पे थर्ड जो स्टेप है वो आपको टॉपिक को पकड़ना है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो एक पेपर में, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है। मान लीजिए 2000 आपने अभी ले लिया 17 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उसने आपने टॉपिक को देखा कि हाँ अशोक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन टॉपिक अशोक या मुगल है, ठीक है, या कोई अदर टॉपिक आपको पकड़ में आ गया। आप दूसरे ईयर का ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए, अब उसमें देखिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने देखा कि इसमें भी जो है मुगल से, अशोक से क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन अलग है लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक यहाँ पे आपका टॉपिक मिल जाता है अशोक या मुगल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, कम टाइम में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और खासतौर पे कभी कभी क्वेश्चंस जो है टॉपिक में भी रिपीट किए जाते हैं कि मुगल कालीन व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा कैसी थी, राजनीतिक जीवन उस समय का कैसा था, इस तरह के व्यापार से संबंधित बहुत सारे मुगल कालीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो होता है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अभी भी आपके पास टाइम है, 17 से स्टार्ट हो रहे हैं, अभी भी आप पेन कॉपी ले लीजिए, उन क्वेश्चन को लिखिए और देन उसके बाद आप उनके आंसर को जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स कि बहुत से लोगों के पास बुक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास बुक जो है वो नहीं पहुंची है। उसका रीजन भी है कि ये जो कोरोना टाइम चल रहा था तो सभी चीजें कोरियर वगैरह, पोस्ट हो रहा, स्पीड पोस्ट जो है सभी कुछ बंद था, तो बुकें नहीं मिल पाई। मेरे पास कमेंट्स भी आए थे। तो आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप ई ज्ञान कोर्स चले जाइए, जो बेस्ट ऑप्शन है, इग्नू की ही लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये ई ज्ञान कोर्स। वहां पे आपके इग्नू मटेरियल्स मिलते हैं, तो वहां से आप सॉफ्ट कॉपी जो है डाउनलोड कर लीजिए, यानी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन वो आपको एक बुक की तरह पूरी अलग अलग डाउनलोड करनी पड़ेगी। ब्लॉग वाइज ब्लॉग वहां पे रहती हैं तो वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। या फिर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आपका बेस्ट ऑप्शन गूगल होता है, वहां पे आप सर्च कर लीजिए, आपको वहां पे आंसर मिल जाएंगे। और आपको जो उसमें अच्छा लगता है वो अपने नोट्स बुक में, आप नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। तो बुक वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाती है। ई ज्ञान कोर्स बेस्ट ऑप्शन है, आपकी इग्नू की वेबसाइट पे भी रहेगा, गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, वहां पे इग्नू के जितने भी कोर्स हैं सभी की वहां पे सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप गूगल पे सर्च कर लीजिए आंसर। तो कम समय में तैयारी करने का सबसे अच्छा एक ही माध्यम है और वो होता है आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर। और 4 से 5 साल के आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर अभी भी निकाल लीजिए और उसमें से आप देख लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, और तकरीबन 2 साल पहले का, यानी कि 2020 ये है, तो 18-17 इस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है 16, 17, 18 के, आप उनको पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। 100% इतनी तो गारंटी मैं देती हूँ कि आप पासिंग मार्क्स तो पा ही जाएंगे। पासिंग मार्क्स इसके आपके आ जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं। और इग्नू के मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे हैं, इसमें ज्यादा कुछ चीजें रिपीट नहीं होती। हाँ, आप इजिली मार्क्स कैसे पाएं, एक ये क्वेश्चन उठता है, इजिली मार्क्स कैसे पाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप शॉर्ट क्वेश्चन पे मत जाइए, आप लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके शॉर्ट वाले आंसर, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। आपके इग्नू में 10 नंबर का एक जो प्रश्न होता है वो होता है टिप्पणी लिखने के लिए, वो आप तैयार कर लीजिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि टिप्पणी लिखने के लिए आपको उसमें पूछा जाता है। 4 या 5 टिप्पणी लिखने के लिए आती है मुझे लगता है, और 10 मार्क्स की वो होती हैं। तो 10 नंबर तो आप इजिली ऐसे ही निकाल सकते हैं टिप्पणी के लिए कि बस आप अपनी बुक उठाइए, यदि बुक आपके पास है, यदि नहीं है तो जितने आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जितनी टिप्पणी लिखी है उन सबको देख लीजिए, सबको देख लीजिए। आप उसमें आपको टॉपिक नहीं ढूंढना है, उसमें आपको टिप्पणी नहीं ढूंढनी कि एक तरह की टिप्पणी किस साल पूछी गई है। टिप्पणियों में सभी को आप पढ़ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, फिर आप डिस्क्राइब करके वहां पे लिख सकते हैं। इतने बड़े तो हैं मैं कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो किसी चीज के बारे में संक्षेप में यदि हमें पता हो तो उसे डिस्क्राइब करके, उसे बड़ा
विस्तार से किस तरह से डिटेल में हम किस तरह से लिख सकते हैं, इतना तो काम हम कर ही सकते हैं, तो उसे आप लिख सकते हो। तो टिप्पणी 100% 5 ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सभी आप देख लीजिएगा, तो 10 नंबर आपके रखे रखाए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो लॉन्ग में से शॉर्ट वाले क्वेश्चन भी निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो कम समय का मतलब 5 डेज आपके निकल गए। आज 4 सितंबर है, तो ऑलरेडी अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो इसमें आपके पास सिर्फ एक ही सहारा है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि यदि आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहे हैं, आप नहीं फाउंड कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है अवेलेबल करवा दूंगी 5 ईयर का, ठीक है। तो कम समय के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, सिर्फ यही है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके पास है। यदि आपके पास बुक है, पब्लिकेशन की यदि आप बात करते हैं कि यदि बुक कौन सी बेस्ट होगी, कभी कभी ये क्वेश्चन उठता है इग्नू स्टूडेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिकेशन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा पब्लिकेशन है और उसके मैंने मैटर देखे हैं, जो मटेरियल्स उसकी है बिल्कुल आपके जैसे कि एक A to Z जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपके 10 से 5 ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिए हुए होते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट में मतलब आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से लेसन यूनिट ब्लॉक क्या है वो दे देंगे, और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आंसर देते हैं। तो बहुत अच्छा मटेरियल आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड से मिल सकता है। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि मैं किसी का प्रचार प्रसार कर रही हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड का, जी नहीं। बहुत सारे नीरज पब्लिकेशन को हम हमसे सजेस्ट करते हैं, मशवरा मांगते हैं, सजेशन मेरा लेते हैं, तो मैं कहूंगी यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए कि बेस्ट बुक है, और एक बार इसे आप जरूर बाय करके खरीद करके पढ़ के और एग्जाम दे के 100% आप पास होंगे, और अगली बार फिर आप दूसरी बुक कोई भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एक बुक मैं जरूर पब्लिकेशन को सजेस्ट करना चाहूंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए, ठीक है। तो आई थिंक कम समय में 10-12 दिन में आपके पास एक ऑप्शन है, वो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से अध्ययन करना है, किस तरह से पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको इसको इसमें डिटेल से बताया है। इसके सिवा कोई और भी ऑप्शन आपके पास इन 15 डेज में या 12 डेज में नहीं है। तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में कमेंट्स करके भी बताइएगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। हालांकि कमेंट्स करने में हम उनका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, अलग तरह के कमेंट्स होते हैं, इसलिए यदि आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप से जुड़ के क्वेश्चन करेंगे तो 100% आपको रिप्लाई मिलेगी। और जिन लोगों ने अगर किया होगा कमेंट्स तो उनको 100% रिप्लाई व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मिला है। तो यदि आप इन ग्रुप को ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको 100% जो है रिप्लाई मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, और आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं कि आपके एग्जाम अच्छे जाएं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।